एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। गैलेक्सी वॉच 3 क्लासिक मेरे पास मौजूद है और मोबाइल फ़ोन जो मेरे पास मौजूद है वो है टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो। मैं गैलेक्सी वॉच को कनेक्ट करूँगा टेक्नो स्पार्क 40 प्रो के साथ, क्योंकि गैलेक्सी वॉचेस जो होती है वो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से तो आसानी से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर कोई और ब्रांड का मोबाइल फ़ोन हो एंड्रॉयड वाला, उसमें आपको शायद थोड़ा बहुत इश्यूज मिले। तो आज की वीडियो में एक मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम कोई भी स्मार्ट वॉच, स्पार्क 40 प्रो या टेक्नो का कोई सा भी मोबाइल हो, उसको हम मुकम्मल तरीके से कैसे कनेक्ट करेंगे। वीडियो से अगर आपको मदद मिल रही है, मेरे वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। शुक्रिया। दोस्तों, कनेक्ट करने से पहले स्मार्ट वॉच की बैटरी चेक कीजिएगा, चार्ज होना जरूरी है। ठीक है, आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट का कनेक्ट होना जरूरी है। अब आपने अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर ओपन करें और सर्च बार पर सर्च कीजिएगा गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है जो कि सैमसंग के लिए यूज होती है। सैमसंग के जितने भी ब्लूटूथ वाले गैजेट्स हैं वो गैलेक्सी वेरेबल के साथ ही कनेक्ट होते हैं। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल फोन पर। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप मेन स्क्रीन पे जाएंगे। या तो पहली वाली स्क्रीन पे आपको आइकन दिखेगा या सेकंड पे या थर्ड पे। अगर यहाँ ना हो तो मेन्यू में जाएगा, आपको यहाँ डेफिनेटली किसी न किसी पेज पे वेरेबल एप्लीकेशन, गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन का आइकन आपको दिखेगा। अब ये जो वॉच है ये मेरे किसी और स्मार्टफोन से पहले से कनेक्टेड थी, जब भी जो है इस वक्त इसमें टाइम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ब्लूटूथ का आइकन जो है वो डिसकनेक्टेड है। ठीक है, अब गैलेक्सी वॉचेस को हम जब दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं किसी और मोबाइल फ़ोन से, तो हमें इसको पहले रीसेट करना होता है। आपने सेटिंग्स में जाना होगा गैलेक्सी वॉच के, फिर ऑल द वे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, कनेक्ट टू न्यू फ़ोन यहाँ आपको दिखेगा, इस पर टैप करें। स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पे टैप कर दीजिएगा। अब ये रीसेट होगी, रीसेट होने में ज़रा टाइम लगेगा, हम यहाँ वेट करते हैं। वॉच ऑलमोस्ट रीसेट हो गई है, अब सेटिंग अप हो रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का तरीक़ेकार अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो कोई सी भी स्मार्ट वॉच आपके टेक्नो मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद डिसकनेक्ट और रिकनेक्ट का इशू नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, मेरी जो गैलेक्सी वॉच है वो अब रेडी हो गई है। ये स्क्रीन है कि आप हम अभी आगे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे गैलेक्सी वॉच का जो मॉडल नंबर है या नेम वो है गैलेक्सी वॉच 3 15-2D। ठीक है, अब हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो गैलेक्सी वेरेबल का एप्लीकेशन है इसे मैं टैप करके ओपन करूंगा। स्टार्ट पे टैप करूंगा, यहाँ पर मेरी वॉच दिखाई दे रही है, गैलेक्सी वॉच 3 15-2D। इसे मैं टैप करूंगा। अब ये वॉच 3 प्लगइन का मुझसे मांग रहा है। कोई सी भी वॉच आप कनेक्ट करते हैं गैलेक्सी की, लाइक गैलेक्सी वॉच, वॉच 1, वॉच 2, वॉच 3, वॉच 4, वॉच 5, उसी हिसाब से ये वॉच 3, वॉच 4, वॉच 5 की प्लगइन जो है लाजमी डाउनलोड करेगा। ओके पे टैप कीजिएगा, प्ले स्टोर आएगा, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल पे टैप कर दीजिएगा। चलिए जनाब, वॉच 3 प्लगइन जो है वो डाउनलोड हो गई है। अब आपने बैक करना होगा। अब जो है ये एक और एप्लीकेशन का मांगेगा डाउनलोड करने के लिए, जिसका नाम है सैमसंग एसेसरी सर्विस। इसे भी इंस्टॉल कर दीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो बैक पर टैप कीजिएगा ताकि सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। गैलेक्सी वेरेबल जो है एक बार फिर स्कैनिंग वाले जो स्क्रीन है उस पर आएगा, क्योंकि जो पेयरिंग कोड था वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, ना मेरे वॉच पे ना मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। मैं एक बार फिर अपनी वॉच 3 क्लासिक को टैप करके सेलेक्ट करूँगा, जो कि मेरा गैलेक्सी वॉच 3 15-2D। इसमें मैं टैप करूँगा। अब की बार एक पेयरिंग कोड आएगा मेरे वॉच पे, सेम कोड यहाँ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप इस येलो कलर पे टैप कर दीजिएगा और यहाँ अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री पे चेक साइन लगा के पेयर पे टैप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ज़रा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें यहाँ वेट करना होगा। ये फिनिशिंग अप वाली स्क्रीन जब ख़त्म होगी तो फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फाइनली फिनिशिंग अप वाली स्क्रीन खत्म और अब नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। जो डिफॉल्ट चेक लगा हुआ है इसे रहने दीजिएगा, बाकी कोई चेक साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सैमसंग फोन नहीं है।
ये दूसरा ब्रांड का फ़ोन है। कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा और यहाँ आपने लाजमी अलाउ करना है जब आप ये वाला विंडो देख लें, ठीक है। अलाउ पे टैप करें, फिर दोबारा अलाउ पे टैप कीजिएगा। यहाँ सैमसंग अकाउंट लॉगिन करना है, अगर आप चाहते हैं तो लॉगिन कर लें, क्योंकि ये सैमसंग ब्रांड नहीं है, ये है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। लिहाजा मैं इस वाले मोबाइल फ़ोन में सैमसंग अकाउंट लॉगिन नहीं करूंगा, मैं स्किप पे टैप करूंगा। योर फोन improves battery life by turning off the background activity. To prevent this, you can turn off the battery optimization for Galaxy Wearable. आपने डेफिनेटली यहाँ यस पे टैप करना होगा। अलाउ पे टैप कर दीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक नज़र। अलाउइंग सैमसंग एसेसरी सर्विस टू ऑलवेज रन इन द बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे अगर ये रन नहीं होगी ये एप्लीकेशंस, तो वॉच डिस्कनेक्ट होती रहेगी। अलाउ पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल प्लान का ये स्क्रीन आएगा, क्योंकि मेरी जो वॉच है वो LTE वाली वर्जन वाली है। ऑल्दो ये ब्लूटूथ भी है लेकिन LTE भी साथ में है, इसलिए प्लान का जो है ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अगर आपकी वॉच ब्लूटूथ वाली वर्जन होगी तो ये स्क्रीन नहीं आएगी। मैं यहाँ स्किप करूंगा क्योंकि LTE का प्लान हमारे मुल्क में नहीं है। स्किप पर मैं टैप करूंगा, कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर बाद आप वॉच को देखेंगे कि वॉच की स्क्रीन चेंज हो जाएगी। जो पहले मैंने वॉच कनेक्ट की थी किसी और ब्रांड वाले मोबाइल फ़ोन से, एंड्रॉयड से, वही सेटिंग्स दोबारा सामने आ गई है, ठीक है। बैटरी देखिएगा, बैटरी कितनी तेज़ी के साथ इसकी ये जो है काफ़ी रिड्यूस हो गई है। वजह उसकी ये है कि ये LTE वर्जन है। LTE वर्जन में कुछ सेटिंग्स में हमें तब्दीली करनी पड़ती है, तब जाके ये बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। दोस्तों, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है वो ये है, यहाँ गैलेक्सी वॉच 3 आपको दिखाई दे रहा है, कनेक्टेड है, जिसमें ये शो हो रहा है कि बैटरी 66% है और 1 डे 3 आवर्स आपके पास है, ये बैटरी इतनी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी होगी, वो ये है, मैं यहाँ पे नॉट नाउ पे टैप करूँगा और ये सैमसंग हेल्थ का कह रहा है, आपकी मर्जी है, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सैमसंग अकाउंट भी लॉगिन करना होगा। मैं नॉट नाउ पे टैप करूंगा, ठीक है। अब मैं इसे मिनिमाइज करूंगा। अब सबसे पहले आपने रीसेंट मेन्यू पे टैप करना होगा, ठीक है। जो गैलेक्सी वेरेबल की एप्लीकेशन है, ये स्पेशली Xiaomi और जो टेक्नो के मोबाइल फ़ोन हो गए या फिर इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन हो गए, ये वाला ऑप्शन टर्न ऑन करना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि हम गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन को रीसेंट ऐप में इसको लॉक करेंगे, ताकि ये लॉक रहे और ये रीसेंट लिस्ट में से क्लियर ना हो। अगर ये क्लियर हो गई तो वॉच डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर आपने गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, कनेक्ट पे टैप करना होगा, मैनुअली आप बार बार इसको कनेक्ट करते रहेंगे। अब आपने रीसेंट ऐप पे एप्लीकेशन को सामने आपको दिखाई दे रही है, अगर दिखाई ना दे, जहां भी कहीं हो ले आएगा सामने और यहाँ पे टैप कीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रहा है, लॉक पे टैप कर दीजिएगा। अब ये एप्लीकेशन जो है लॉक हो गई है, ये देखिएगा यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रहा है। अब रीसेंट लिस्ट में से ये एप्लीकेशन रिमूव नहीं होगी, ठीक है। ये काम हो गया। दोबारा इस पर टैप कीजिएगा, लॉक मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है जी। इस पर अभी टैप करें और लॉक मैनेजमेंट की जो लिस्ट है वो आपको दिखाई देगी। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि डिफ़ॉल्ट इस पे टर्न ऑन है, बाकी ज़रूरत नहीं है, वो टर्न ऑफ है। अब मैं गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन जो है इसे सर्च करूंगा, ये रहा गैलेक्सी वेरेबल, इसे मैं टर्न ऑन करूंगा। ये अब अवेलेबल एप्लीकेशन जो है ऊपर वाली लिस्ट में चला गया है। इस एप्लीकेशन को लॉक मैनेजमेंट में टर्न ऑन जरूरी कर दीजिएगा। ये हो गया, चलें अब इसे आप मिनिमाइज करें। अब आपने सेटिंग्स में जाना होगा, ऐप मैनेजमेंट में जाइएगा, ये रहा, इस पर टैप करें, ऐप लिस्ट पर टैप करें और सर्च बार में टैप कीजिएगा। यहाँ पे पहले सैमसंग सर्च करें। आपने सैमसंग टाइप किया तो सैमसंग एसेसरी सर्विस आपको दिखाई देगा, इसे टैप करें और यहाँ पर आपने बैटरी का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर टैप कीजिएगा। ये वाला ऑप्शन टर्न ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये टर्न ऑफ हो तो इसे टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि बैकग्राउंड पे ये एसेसरी वाली एप्लीकेशन हमेशा टर्न ऑन रहेगी। अगर ये टर्न ऑफ हुआ तो सैमसंग एसेसरी सर्विस जो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी और फिर ये डिस्कनेक्ट का इशू बार बार आपको फेस करना पड़ेगा।
ये टर्न ऑन है। चले, अब आप बैक करें, दोबारा बैक करें। अब के बाद आप इसे इरेज करें और गैलेक्सी को सर्च करें। दो एप्लीकेशन आ गई, गैलेक्सी वेरेबल और गैलेक्सी वॉच 3 प्लगइन। ठीक है, मैं वॉच 3 प्लगइन पे टैप करूंगा। यहां पर भी सेम मैं बैटरी पे टैप करके चेक करूंगा कि ये टर्न ऑन है। चले, वेरी गुड। अब आप इसे बैक करें, पैक करें। आपके बाद गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन पे टैप करें, इधर सेम थिंग चेक कीजिएगा, बैटरी पे टैप करें, देख लीजिएगा ये भी टर्न ऑन है। चलें, वेरी गुड। अब आपने बैक करना है और अब एक और चीज आपने ये करनी होगी कि बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा और कंट्रोल सेंटर को स्क्रॉल डाउन करें, ब्लूटूथ पे आप टैप करके रखिएगा, मोर सेटिंग्स पे जाइएगा, यहां पे चेक करें गैलेक्सी वॉच 3 जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, गुड। सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा वॉच 3 के साथ और चेक कर लें कि तीनों ऑप्शंस टर्न ऑन है। चलिए, वेरी गुड। अब हम बैक करके मेन स्क्रीन पे आएंगे। अब देखिएगा मेरी गैलेक्सी वॉच 3 कनेक्टेड है। रीसेंट ऐप में जो गैलेक्सी वेरेबल वाली एप्लीकेशन है वो भी लॉक है। गुड। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सेटिंग्स पे टैप करूंगा, ऐप मैनेजमेंट पे मैं टैप करूंगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहां आपको ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट दिखाई दे रहा होगा, इस पे टैप करें और यहां आपने सर्च करना है। सबसे पहले आपको ये दो नजर आएंगी, गैलेक्सी वॉच 3 प्लगइन और गैलेक्सी वेरेबल, इस दोनों को टर्न ऑन कर दीजिएगा। फिर आपने सैमसंग एसेसरी जो सर्विस अब दिखाई दे रही है इसे भी टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि मोबाइल फ़ोन अगर रीस्टार्ट हो या पावर ऑफ होने के बाद पावर ऑन हो तो ये एप्लीकेशन जो रिलेट करती है गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन के साथ ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हो गया। अब आपने इसको बैक करना है। फर्ज करें अब अगर आप मोबाइल फ़ोन कमरे में रख कर जाते हैं, वॉच आपने पहनी हुई है, रेंज से जब ये वॉच आउट होगी ब्लूटूथ की रेंज से तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं फिजिकली यहाँ करता हूँ, मैं ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करूँगा, वॉच जो है मुझे शो करेगी, जैसे कि इसने अभी मुझे आइकन दिखाना शुरू कर दिया कि वॉच डिस्कनेक्ट हो गई है स्मार्टफोन से। नोटिफिकेशन बार में जाऊँगा तो यहाँ एक तो मुझे सैमसंग हेल्थ का कह रहा है, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करता क्योंकि ये सैमसंग मोबाइल नहीं है, इसे मैं क्लीन करूँगा। और सैमसंग वॉच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर फोन, अब मैं इस पर टैप करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपने टैप किया, ये जो चीज़ है गैलेक्सी वेरेबल वांट्स टू टर्न ऑन द ब्लूटूथ, ये एक बार आएगा और आने के बाद आपने इसको लाजमी अलाउ पर टैप करना होगा, टर्निंग ऑन द ब्लूटूथ। हालांकि ब्लूटूथ ऑलरेडी टर्न ऑन था लेकिन एप्लीकेशन को परमिशंस की ज़रूरत थी। जैसे ही आपने अलाउ किया अब इसने ब्लूटूथ को ऑटोमेटिकली टर्न ऑन करके इसे रिजर्व कर लिया है। अब जब भी आपकी वॉच डिस्कनेक्ट होगी, देखा कि ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो गई है, वॉच जब भी डिस्कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाया करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉट नाउ पे टैप करता हूं, मुझे वो सैमसंग हेल्थ इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, अब मैं ब्लूटूथ को एक बार फिर ऑफ करता हूं, ये देखिएगा सैमसंग गैलेक्सी वॉच इज डिस्कनेक्टेड। वॉच का मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर भी आइकन आ गया है, कंट्रोल सेंटर स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूं, ब्लूटूथ देखें डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं ब्लूटूथ को टर्न ऑन करूंगा, बस देखिएगा अब ऑटोमेटिकली वॉच कनेक्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वॉच कनेक्ट हो गई है। थोड़ा टाइम लगता है, सैमसंग फ़ोन के साथ इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये टेक्नो है, टेक्नो का जो ओएस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ज़रा टाइम लगता है। लेकिन वॉच अब जब भी डिस्कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाएगी। मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अब एक बार फिर मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। मैंने ब्लूटूथ ऑफ किया, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया कि डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी फोन। ठीक है, अब मैं ब्लूटूथ को टर्न ऑन करूंगा, अब मैं देखिएगा ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जब वॉच कनेक्ट हो जाएगी। आइकन है, ये आइकन भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 5 to 10 सेकेंड। देखा आपने जी, वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया और वॉच ने भी वो आइकन हटा दिया, वॉच ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो गई है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो से।
दोस्तों ये तरीका था प्रॉपर स्मार्ट वॉच, कोई सी भी स्मार्ट वॉच हो या गैलेक्सी की कोई भी स्मार्ट वॉच हो, टेक्नो मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करने का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।